जैसा इन्होंने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं इनकी बात से कि बिना लोकल इन्वॉल्वमेंट के इतनी बड़ी साजिश नहीं हो सकती। हो ही नहीं सकती। बिल्कुल लोकल इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सुंदर। हम मोदी सरकार से कहना चाहेंगे, कश्मीर का कुछ दिनों के लिए पर्यटन रोक दीजिए और उन जाहिलों का, उन जिहादियों का, कट्टरपंथी इस्लामियों का पक्का इलाज करो, क्योंकि पाकिस्तान से कुछ चंद लोग आए हैं, यहाँ 2 वक्त की रोटी देने वाले, रहने वाले, उन्हें शरण देने वाले, उनका भी इलाज जरूरी है। जैसे फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हिंदूवादी सरकार, मोदी सरकार यदि पाकिस्तान पे हमला करती है तो पाकिस्तानियों ने चूड़ियां नहीं पहनी। ये किसके पक्ष में बोली जा रही है? तो ऐसों का भी इलाज जरूरी है। ये पहलगाम पे हमला कट्टरपंथी इस्लामिक जिहाद की देन है और पूरी दुनिया में आतंकवाद का एक ही धर्म है, वो है इस्लाम। ये कहते हैं कि इस्लाम जो है आतंकवाद का धर्म नहीं है। आप देखेंगे, मानते हैं लोग, कहते हैं कि हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है? जो निर्मम हत्याएं हुई हैं, इनको चौराहे पे खुलेआम फांसी की सजा दी जाए, यही मैं नरेंद्र मोदी अपने देश के प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं। जैसा इन्होंने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं इनकी बात से कि बिना लोकल इन्वॉल्वमेंट के इतनी बड़ी साजिश नहीं हो सकती। हो ही नहीं सकती। बिल्कुल लोकल इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सुंदर। हम मोदी सरकार से कहना चाहेंगे, कश्मीर का कुछ दिनों के लिए पर्यटन रोक दीजिए और उन जाहिलों का, उन जिहादियों का, कट्टरपंथी इस्लामियों का पक्का इलाज करो, क्योंकि पाकिस्तान से कुछ चंद लोग आए हैं, यहाँ 2 वक्त की रोटी देने वाले, रहने वाले, उन्हें शरण देने वाले, उनका भी इलाज जरूरी है। जैसे फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हिंदूवादी सरकार, मोदी सरकार यदि पाकिस्तान पे हमला करती है तो पाकिस्तानियों ने चूड़ियां नहीं पहनी। ये किसके पक्ष में बोली जा रही है? तो ऐसों का भी इलाज जरूरी है। ये पहलगाम पे हमला कट्टरपंथी इस्लामिक जिहाद की देन है और पूरी दुनिया में आतंकवाद का एक ही धर्म है, वो है इस्लाम। ये जो बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बुरहान वानी मारा जाता है तो उसका जनाजा क्यों निकलता है? ऐसा है ना, आप देखेंगे कि ये कहते हैं कि इस्लाम जो है आतंकवाद का धर्म नहीं है। आप देखेंगे, मानते हैं लोग, कहते हैं कि हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है? एक बात। दूसरी बात जो है कि वहाँ पे जो है हमारा सनातन हमेशा हर किसी के लिए और हर तरह से जो है अच्छा चाहता है। पूजा के बाद में हम लोग कहते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, निरोगी हो, आयुष्मान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है और नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके, और उतने से भी विश्वास नहीं हुआ, कलमा पढ़वाया गया। अब वस्त्र उतार करके जो है, अरे भैया आप वस्त्र उतार करके मान लीजिए कितनों को मार करके मारा गया जी। हाँ, आतंकवाद का धर्म है। जब ये जाहिल मारे जाते हैं, जब ये 72 हूरों के पास पहुंचते हैं तो इनकी कब्रों पर फातिमा पड़ी जाती है, इन्हें मिट्टी में खोद के गाड़ा जाता है। ये किसके साथ होता है? क्या हिंदुओं के साथ होता है? इसलिए आतंकवाद का धर्म है कट्टरपंथी इस्लाम। पूरी दुनिया में पत्थरबाजी कौन करते हैं? कश्मीर से लेके बंगाल, बंगाल से लेके शाहीन बाग, दिल्ली, ये हमला करने वाले कौन है? क्या राजू और आकाश है? नहीं, एक ही नाम मिलेंगे, अब्दुल, इस्माइल। ये एक ही धर्म को, एक ही मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं। कुल मिला के गलती इनकी उस पवित्र पुस्तक में है जिसको वो पूछते हैं। ये धर्म के आधार पे सभी एक हो जाते हैं। ये सही और गलत का फर्क नहीं करते, जो हम हिंदू लोग करते हैं, हम सनातनी करते हैं। अगर हमारे पास कोई दुश्मन भी आ जाए, कोई अगर हमारा पता है कि इसने ऐसा किया है, तो भी अगर वो प्यासा हो तो हिंदू चाहेगा कि उसको एक गिलास पानी पिला दे। लेकिन ये इतने कट्टर होते हैं, इनके लिए इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती है। और मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, जितने आतंकवादी उत्तरदायी हैं, उतने ही जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस विचारधारा का समर्थन करते हैं, और उतने ही जिम्मेदार वो लोग हैं जो इनको शरण देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। बड़े-बड़े बंगलों में बैठ के हम ज्ञान देते हैं। मीडिया के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहेंगे, हिंदुओं का भाईचारा केवल हिंदुओं से है। बिल्कुल, हिंदुओं का भाईचारा इन कट्टरपंथी इस्लामियों से नहीं है।
जो अपनी माँ के पेट में बच्चा पैदा करे, जो अपनी बहन से निकाह करे, जो अपने ही भाइयों का कत्ल करे। इसलिए हमारा धर्म नहीं सिखाता इनसे भाईचारा बनाना। ये मैसेज है उन सनातनियों को जो आज भी घरों में बैठे हैं, जो कुछ चाह कर भी नहीं कर पा रहे। मैं कहना चाहूंगा आज से, इसी वक्त से, इसी पहल से पहल करो। सामान खरीदेंगे तो हिंदू भाई की दुकान से खरीदेंगे, टैक्सी करेंगे तो हिंदू भाई के गाड़ी से टैक्सी करेंगे। ये जरूरत है इस तरह के। 26 लोगों ने जान की आहुति दे दी, लेकिन शायद ये बहुत महंगी जान की उनकी आहुति पड़ गई। लेकिन वो जो ढकोसला एक चल रहा था जातिवाद का, कि जाति जनगणना और तमाम चीजें, ये जाति वो जाति, उसका पूरा ढकोसला शायद से निकल गया, कम से कम। बिल्कुल निकल गया है। और इस हमले के पीछे कुछ यहाँ के भी लोग इन्वॉल्व हैं। अब भी बंगाल से ध्यान भटकाने के लिए ये कश्मीर का पहलगाम किया गया। बंगाल से ध्यान भटकाने के लिए ये पहलगाम को अंजाम दिया गया। यहाँ इन्वॉल्व लोग हैं, यहाँ पर भी ये मोदी सरकार भी समझती है इन्हें चुन चुन के मारा जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया जाएगा, लाहौर तक घुस के मारेंगे, 1971 की तरह मारेंगे जब इन इस्लामिक सैनिकों ने 90,000 सैनिकों ने थूक कर चाटा था, अपनी रहम की जान की भीख मांगी थी, वैसी नौबत करेंगे। सर आखिरी में, आप अधिवक्ता हैं, आपसे आखिरी एक स्टेटमेंट लेना चाहूंगा। इन्होंने 1971 का जिक्र छेड़ दिया है। पूरी दुनिया में हम बात करते हैं हमने 90,000 सैनिक छोड़े, लेकिन मुझे बताइए यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, आधे से ज्यादा लोग, उनको पता होगा कि 70 हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर वो कहाँ हैं आज की डेट में। पाकिस्तान ने कहाँ उनको जिंदा हैं, मर गए, किन जेलों में उनको पाकिस्तान ने उनकी क्या बर्बरतापूर्ण हालत कर दी, उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की। सर आज एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उस समय भारत ने 13,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो है पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमने कब्जा कर लिया था। ये भारत सरकार की, उस समय की नेहरू सरकार की ये गलत नीतियों की वजह से वो भूभाग में हमने छोड़ दिया। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आज हमारे अभी भी, जो आपने सही कहा कि अभी आज भी हमारे जो राजनयिक कैदी कहें जो अभी भी पाकिस्तान के जेलों में बंद हैं, उस तब की सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया कि अगर हमने इतना छोड़ा है तो उन सबको भारत वापस लेके आए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये नीति सबसे बड़ी चीज होती है जिसका परिणाम होता है, अगर देश के हित में आप सोचते हैं, अगर राष्ट्र हित में आप सोचते हैं, राष्ट्र हित में अगर आप काम करते हैं तो इसका परिणाम राष्ट्र हित में होगा। अगर आप अपने किसी लोभ की वजह से कुछ करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप भारत के कॉस्ट पे कर रहे हैं, आप देश के कॉस्ट पे कर रहे हैं, जो कि कभी भी क्षम्य नहीं हो सकता है। एक अक्षम्य अपराध है जो नेहरू सरकार ने किया है। बिल्कुल, धन्यवाद। अंत में द डिजिटल रिपोर्ट के माध्यम से पूरे विश्व को यह जताना चाहता हूं, जो निर्मम हत्याएं हुई हैं इनको चौराहे पे खुलेआम फांसी की सजा दी जाए। यही मैं नरेंद्र मोदी अपने देश के प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं। आज जंतर मंतर पे 1 लाख संतों ने प्रदर्शन किया, विश्व हिंदू परिषद ने किया है। द डिजिटल रिपोर्टर का बहुत बहुत हार्दिक आभार कल्की धाम के राजपुरोहित करते हैं।